नमस्ते सभी को। प्रेयर करके हम लोग क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकेंड प्रेयर स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। Third prayer. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। अब हम लोग आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कल जो पिछली क्लास में साथियों हम लोगों ने इंडियन फिलॉसफी पे क्लास शुरू किया था। हमने देखा कि इंडियन फिलॉसफी दो हिस्सों में बांट है। एक ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी, दूसरा हेट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब वो फिलॉसफी जिनका वेद की बातों पर विश्वास है, जो वेद की अथॉरिटी को स्वीकार करती है। और इंडियन फिलॉसफी वो था जो वेद की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करती। फिर उसके बाद हमने ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी की चर्चा शुरू की। सांख्य योग, वैशेषिका, न्यायिक न्याय दर्शन, फिर नव्य न्याय, फिर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा शब्द का जो हमने व्याख्या देखा था, मीमांसा मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट। तो वो फिलॉसफी जो वेद के शुरू के पार्ट्स को इन्वेस्टिगेट करती है, इंक्वायरी करती है, उसका नाम था पूर्व मीमांसा। और जो फिलॉसफी बाद के पार्ट को इन्वेस्टिगेट करती है, उसका नाम था उत्तर मीमांसा। जो पूर्व उत्तर मीमांसा जो था, पूर्व मीमांसा जैमिनी जी के द्वारा उसकी व्याख्या की गई।
और उत्तर मीमांसा जो था उसके लिए बादरायण बादरायण व्यास जी थे, उन्होंने उसकी पूरी चर्चा की। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो अ, वेद के स्ट्रक्चर देखे, उसको हम लोग आज की क्लास में भी देखेंगे फिर से और डिटेल में। और जो उत्तर मीमांसा था उसी को वेदांत बोला गया, क्योंकि यह वेद के आखिरी पार्ट जो उपनिषद है उस पे ये बेस्ड था, उसका उपनिषद वाले पार्ट का इन्वेस्टिगेशन। फिर हमने देखा कि जो वेदांत है यानी जो उत्तर मीमांसा है, इसमें भी 3 तरह के थॉट आते हैं। जो स्कूल्स ऑफ वेदांता बोला जाता है, द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत। जो द्वैत सिस्टम था ये माधवाचार्य जी द्वारा दिया गया। और विशिष्ट अद्वैत जो विशिष्ट द्वैत जो सिस्टम था वो रामानुजन, और अद्वैत सिस्टम शंकराचार्य द्वारा प्रोपोगेट किया। अब इसकी इसी बात को हम और आगे बढ़ाएंगे। और चूंकि पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दोनों ही वेद पर आधारित हैं। इनफैक्ट सारे जो ये सिस्टम है, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, वेद की अथॉरिटी को स्वीकार करती है। तो इसलिए हम लोग वेद की चर्चा और आगे डिटेल में करेंगे, जिससे हम इंडियन फिलॉसफी को और बेहतर तरह से समझ पाएं। तो लोग चर्चा को और आगे ले चलते हैं। और एक बात जो पिछली क्लास से था जो है वो मैं एक छोटी सी बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे इंडियन फिलॉसफी को हमने बांटा, हमने डिवीज़न किया ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी। हेटेरोडॉक्स वाले लोग ये कह रहे हैं कि वो वेद की अथॉरिटी को नहीं मानते। यह एक मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो बुक्स में लिखा है उसके अंडरस्टैंडिंग। जो हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी था उसमें चारवाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका, यह 4 तरह के मुख्य धर्म या फिलॉसफी मानी जाती हैं जो वेद की अथॉरिटी को नहीं मानती। जो भी इसको नास्तिक दर्शन भी बोला गया। ठीक है। पिछली क्लास के बाद कुछ लोगों ने मैसेज किया कि नहीं सर, जो जैन धर्म है, बुद्धिज्म है, ये नास्तिक नहीं, ये आस्तिक है। लेकिन मेरा वैसे लोगों से एक निवेदन है कि जो भी चर्चा मैं कर रहा हूँ यह एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, जो फिलॉसफी की बुक्स में लिखा है। क्योंकि हम सभी लोग यहाँ जो जिस उद्देश्य से बैठे हैं, किसी न कोई एग्ज़ाम लिखना चाह रहे हैं। तो एग्ज़ाम में जो बातें टेक्स्ट में हैं वही लिखनी है। और रियल सेंस में तो मैं यह मानता हूँ कि कोई नास्तिक है ही नहीं। मैं मरे हुए पदार्थों को भी आस्तिक ही मानता हूँ। और क्योंकि मेरे लिए धर्म की परिभाषा या देश के धर्म की परिभाषा है टू बी गुड, टू डू गुड। अच्छा बनो और अच्छा करो। तो जो मरे हुए पदार्थ हैं, ये माउस भी है तो ये भी किसी न किसी का भला कर रहा है, तो ये भी धार्मिक हुआ, तो आस्तिक हुआ, नास्तिक हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मेरे हिसाब से कोई भी धर्म, कोई भी फिलॉसफी नास्तिक नहीं है। लेकिन ये एकेडमिक सेंस में जब मैं बात करता हूँ कोई चीज़, तो मैं एकेडमिक जो पुस्तकों में लिखा है वो बात करता हूँ। तो इसलिए कल की क्लास से किसी को भी कुछ लोगों ने लिखा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, तो मेरा ये कहने का मतलब कि वो बहस हम लोग दूसरी क्लास में करेंगे। यहाँ प्योर एकेडमिक सेंस में सारी बातें हो रही। और उसमें भी मैं ये कहूँ कि जो भी धर्म अपने आप को नास्तिक कहते हैं, कि वेद की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, अगर उनकी स्टडी आप करेंगे तो आप पाएंगे कि ये लोग भी वास्तव में वेद को ही स्टडी किए। वेद का सिस्टम उस समय कॉम्प्लिकेट हो गया था, इन्होंने सिंप्लीफाई करके दिया।
और वो अपने आप को वेद से अलग कहे। तो अगर इस समझ से जाएंगे तो कोई भी वेद के परे है ही नहीं, सारे लोग ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग से मिक्स नहीं करना चाहता। तो अभी की क्लास में मैं प्योर एकेडमिक बातें करता हूँ। तो प्लीज़ मेरा ये निवेदन है कि कभी कुछ लगे आपको कि अरे ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो आप ये समझे कि मैं एकेडमिक सेंस में चीज़ों को बोल रहा हूँ, जो एकेडमिक पुस्तकों में लिखी है, जो किसी यूनिवर्सिटी में या कोई कोर्स करते थे बताई जाती है। ठीक है, तो इसलिए कल जो भी मैंने बुद्धिज्म, जैनिज्म या किसी भी चीज़ के बारे में बोला वो प्योर एकेडमिक सेंस में है। धन्यवाद सभी को। क्योंकि कल की पिछली क्लास के बाद ये थोड़ा कन्फ्यूजन आया था, इसलिए मैंने ये पॉइंट क्लियर करना जरूरी समझा। धन्यवाद सभी को। अब हम आगे चलते हैं, आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो आज हम लोग ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जो है, चूंकि वो वेद पर आधारित है, तो हम वेद को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला चीज, व्हाट आर वेदास? ये वेदास, वेद जो बोलते हैं, ये हैं क्या? वेद द अर्लीस्ट होली स्क्रिप्चर्स हैं। आज की डेट में सबसे पुरानी जो पुस्तकें हैं, एग्जिस्टिंग पुस्तकें जिनको कही जाती हैं, वो वेद ही हैं, द अर्लीस्ट होली स्क्रिप्चर्स। और इनकी विशेषता क्या है? दे हैव हाईएस्ट अथॉरिटी इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। कोई आपसे जब पूछे वेद क्या है, वेद के बारे में बताए, तो ये जो 4-5 चीजें हाईलाइट है, इतना अगर आप बता देंगे तो आपको एकदम परफेक्ट मान लिया जाएगा कि आपको वेद समझ में आता है। तो सबसे पुराने होली स्क्रिप्चर्स हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी है, और दे कंटेन सुपर सेंसुअस नॉलेज। सुपर सेंसुअस नॉलेज का मतलब इंद्रियों के परे का ज्ञान। हम अपने आँख से देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आँखों से नहीं दिखाई देती लेकिन वो होती हैं, वो उसी को सुपर सेंसुअस नॉलेज कहते हैं। कुछ ऐसी बातें जो कान नहीं सुन सकते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, उसको कहते हैं सुपर सेंसुअस नॉलेज। और सुपर सेंसुअस नॉलेज किसको मिलता है? यह मिलता है प्योर माइंड्स को, जो ऋषि लोग होते हैं, जिनको दर्शन, ऋषि का मतलब होता है वन हु सीज द प्योर थिंग्स, ऋषि। तो जो जब प्योर माइंड हो जाता है तो आपको बहुत सारे नए नए सत्य दिखते हैं जो सामान्य लोगों को नहीं दिखते। इसको सुपर सेंसुअस नॉलेज कहते हैं। और वेदास डू नॉट हैव ह्यूमन ऑथरशिप। वेद को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, किसी एक आदमी का नाम नहीं ले सकते जिसने वेद को लिखा है। यह हजारों हजार साल से डेवलप होता हुआ चला आया है। जो लोग, तमाम लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते चले गए हैं। तो वेद को देख के ये नहीं कहा जा सकता किसी एक आदमी ने लिखा है। इसी वजह से वेद को ईश्वरी पुस्तक कही जाती है। यह ईश्वर की पुस्तक है, इसको किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, या इसको कह सकते हैं यह आसमान से अवतरित हुआ है। वेद भी एक आसमानी किताब है, ऐसा कहा जाता है, कह सकते हैं, क्योंकि कोई ह्यूमन ऑथरशिप नहीं है। एक इंडिविजुअल को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और वेद में जो नॉलेज है वो इटर्नल नॉलेज है। इटर्नल मतलब सनातन जिसको कहते हैं। कभी वह ज्ञान पुराना नहीं होता है कभी। और वेद में इटर्नल नॉलेज किस चीज के बारे में है? कि जो संसार होता है कैसे क्रिएट होता है, कैसे ऑपरेट होता है, और कैसे डिस्ट्रॉय भी होता है। तो यह वेद की बहुत ही सूक्ष्म परिभाषा है। अब हम आगे चलते हैं। अब वेद को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। यह एक बार ध्यान रखें कि क्यों अलग अलग नाम से जाना जाता है। वेद में इटर्नल नॉलेज है, इसलिए वेद को सनातन ज्ञान भी कहा जाता है।
वेद में जो ज्ञान है वो कभी नहीं बदलने वाला है, शाश्वत ज्ञान है। वेद सुपर सेंसुअस नॉलेज कंटेन करता है, इसलिए वेद को अलौकिक भी बोलते हैं। यह लौकिक नहीं है, अलौकिक है। वेद में कोई ह्यूमन ऑथरशिप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, इसलिए वेद को अपौरुषेय, ये सब कभी एग्जाम में कोई एग्जाम अगर देते हैं तो वहां पूछा जा सकता है कि अपौरुषेय का क्या मतलब है, अलौकिक का क्या मतलब है। तो अपौरुषेय का मतलब कोई इसका ह्यूमन ऑथरशिप नहीं। फिर वेद जो है रिवील्ड टू ऋषि, वेद के जो शब्द हैं, वेद के जो सत्य हैं, वो ऋषियों को दिखते हैं, जो प्योर माइंड है। ऋषि मतलब जो प्योर माइंड है, इसीलिए वेद को शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। और वेद जो है पहले कैसे लोग सुनते थे, गुरु के पास बैठ के गुरु के मुख से ही सुना जाता था, और स्टूडेंट्स ऐसे ही वेद को याद रखते थे सुन सुनकर। तो इसको वेद को श्रुति भी बोला जाता है, श्रुति। तो इसलिए वेद के ये सारे अन्य नाम हैं, सनातन ज्ञान, अलौकिक, अपौरुषेय, शब्द ब्रह्म और श्रुति। श्रुति ज्ञान कहा जाता है, यह ज्ञान सुना जाता है, सुन सुन के लोग इसको समझते हैं। तो यह वेद के कुछ अन्य नाम हुए। वेद शब्द का मतलब क्या है, अब हम इस पर चलेंगे। वेद शब्द का जो संस्कृत में एक विद धातु, विद धातु से वेद लिया गया है। इसके जो तीन महत्वपूर्ण मीनिंग है, पहला है टू नो, वेद का मतलब टू नो, सुप्रीम नॉलेज। टू नो मतलब जो सबसे हाईएस्ट नॉलेज है उसको जानना। फिर अगला है टू बी वन विथ गॉड, ईश्वर के साथ एक हो जाना। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि योग का उद्देश्य है कि इंडिविजुअल कॉन्शसनेस, इंडिविजुअल ज्योमेट्री को कॉस्मिक ज्योमेट्री या कॉस्मिक कॉन्शसनेस के साथ एक कर लेना, यही है टू बी। वेद का मतलब टू बी। और तीसरा वेद शब्द का मतलब टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन साल्वेशन, यानी मोक्ष प्राप्त करना। वेद तीन, टू नो, टू बी, टू ऑब्टेन। वेद का अध्ययन करने से, वेद की बातों को अपने जीवन में उतारने से आप सुप्रीम नॉलेज को जान जाते हैं, आप ईश्वर के साथ, उस परम सत्ता के साथ एक हो जाते हैं, और आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह और चारों वेदों में क्या क्या है, यह एक प्रश्न है जो कोई आपसे कभी पूछ सकता है। ऋग्वेद में किसकी चर्चा की गई है? तो अब ये चारों वेद का जान लें। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में अल्टीमेट रियलिटी जो है, जो सुप्रीम चेतना है, जो ईश्वर है, परमेश्वर है, जो परम ईश्वर है, उसके प्रशंसा की गई है। उसकी प्रशंसा करते हुए हिम्स लिखे गए हैं। हिम्स मतलब पैराग्राफ्स कह सकते हैं, श्लोक कह सकते हैं, सूत्र कह सकते हैं, जो ऋग्वेद में सुप्रीम रियलिटी का को प्रेज करते हुए हिम्स लिखे गए। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या चीज है? यजुर्वेद में जो सैक्रिफाइस है, कैसे बलिदान किया जाता है, कैसे दान किया जाता है, अपनी संपत्ति को कैसे लोगों से शेयर किया जाता है, इसकी बारे में
चर्चा की गई है बलिदान की। फिर आता है सामवेद। सामवेद में वास्तव में चैंटिंग कैसे करते हैं या म्यूजिक कैसे, इंडियन म्यूजिक के बारे में है, मंत्रास को चैंट कैसे करते हैं, इसकी चर्चा सामवेद में है। और अथर्ववेद जो है यह मेडिकल साइंस की बात करता है, हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे निरोगी रहें। यह चार महत्वपूर्ण विषय हैं चारों वेदों के, यह हमें याद रखना चाहिए। कभी क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि चार वेद के नाम एक तरफ लिखे हैं और वेद का मुख्य विषय क्या है, आपसे मैच करने के लिए बोला जा सकता है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें कितने सेक्शन हैं यह भी शायद कभी कोई पूछे ना आपसे, लेकिन तब भी हमारी जानकारी के लिए जानना जरूरी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुराण एक टेक्स्ट है। पुराण क्या है इसकी हम चर्चा कभी कर लेंगे आगे। कूर्म पुराण एक पुराण में ही एक पुराण है, कूर्म पुराण। उसके 49th चैप्टर में एक जगह लिखा है कि इन सब में कितने हैं। ऋग्वेद में को 21 सेक्शन में बांटा गया है। फिर यजुर्वेद को 100 में, सामवेद को 1000 सेक्शन में, और फिर आता है अथर्ववेद को मात्र 9 सेक्शन में बांटा गया है। इसका याद करने का तरीका कैसा है, मैं ये याद करता हूँ कि जो बीच में है वो दो हैं, यजुर्वेद सामवेद, तो 100 और 1000, और ऊपर नीचे सबसे पहला वाला 21 और दूसरा वाला 9। इस तरह टोटल चारों वेद मिला के 1130 सेक्शन कहे जाते हैं कूर्म पुराण के अनुसार। और कुछ कुछ लोग इसको 1180 भी मानते हैं। तो यह, क्योंकि ये इतनी पुरानी होली स्क्रिप्चर्स हैं, कोई ह्यूमन ऑथरशिप नहीं है, तो बहुत पुरानी पुस्तकें हैं। हो सकता है ओरिजिनल वर्जन अभी एग्जिस्ट ही न कर रहा हो, या सही कौन सा है नहीं जानते, इसलिए जो कंफ्यूजन है। 1130 पूर्व पुराण में लिखा गया है, लेकिन कुछ लोग 1180 भी मानते हैं। और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को तीनों को एक साथ मिला के त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो कोई आपसे कभी पूछे कि त्रयी में कौन कौन से हैं वेद इंक्लूड हैं, तो आप समझें कि वो अथर्व वेद छोड़ के तीनों को कलेक्टिवली त्रयी बोलते हैं। और एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब अच्छा, त्रयी के बारे में हम जानेंगे। त्रयी ये तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यह तीनों मिला के वास्तव में यज्ञ की व्याख्या करते हैं, यज्ञ को समझाते हैं, इसलिए इनको कंबाइन रूप से त्रयी कहा जाता है। अब जो यजुर्वेद है ये दो हिस्सों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और दोनों में से जो कृष्ण यजुर्वेद है यह पुराना है, ओल्डर वर्जन है, और शुक्ल यजुर्वेद नया है, जो याज्ञवल्क ऋषि को भगवान सूर्य द्वारा बताया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो कल ठीक है, यजुर्वेद के दो पार्ट हैं, कृष्ण यजुर्वेद पुराना है, शुक्ल यजुर्वेद नया है, यह बात याद रखनी। और हम आगे चलते हैं। पिछली क्लास में भी हमने चर्चा किया था वेद में 4 पार्ट होते हैं, उसी को थोड़ा और डिटेल में आज हम समझेंगे। ईच वेद कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। पहले पार्ट का नाम है संहिता। संहिता में क्या होता है, यह जो भी वेद है यह
वैदिक गॉड, जो उस वेद में किसी गॉड की चर्चा जो की जाती है। अभी हम और डिटेल में इस बात को समझेंगे, लेकिन अभी ये माने कि जो ईश्वर के गुणों की, ईश्वर के स्वभाव की प्रशंसा कही जाती है, वो पहला पार्ट है संहिता, उसको बोलते हैं। और संहिता जो है यह किसके लिए उपयोगी है? संहिता वास्तव में मानव जीवन के शुरू के 25 साल, जब ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य रहता है, तो उस समय यह जरूरी है हम ईश्वर के गुणों को समझें, उसको कंठस्थ करें और उसका ही बखान करें। यह संहिता वाला पार्ट है। संहिता के बाद वेद का दूसरा पार्ट आता है ब्राह्मणास, जिसको ब्राह्मणास बोलते हैं। ब्राह्मण जो तत्व हुआ, यह ब्राह्मण तत्व जो होता है, यह ब्राह्मण वाला जो पार्ट है, यह वास्तव में सैक्रिफाइस या कर्म कांड की बात करता है। तो जब मनुष्य 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में बिताने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो वह वास्तव में ब्राह्मणास का ही मनन करता है। तो ये जो सेकंड पार्ट है वेद का, यह वास्तव में गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ब्राह्मणास हो गया। फिर थर्ड पार्ट आता है आर्यण्यक। आरण्यक जो ग्रंथ कहा जाता, जो पार्ट कहा जाता है, वह आरण्यक शब्द का मतलब होता है वास्तव में फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं। तो जब मानव जीवन में कहा जाता है 50 से 75 साल की उम्र वानप्रस्थ आश्रम की होती है, यानी वानप्रस्थ आश्रम वाले लोगों को वेद का आरण्यक पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इसमें फिलॉसफिकल इंटरप्रिटेशन है, जो शुरू के 50 साल में, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम में जो भी आपने काम किया, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में आपने सिर्फ सूत्रों को, श्लोक को गाया, उसका मनन किया, उसका ईश्वर के गुणों का बखान किया, और सेकेंड स्टेज में आपने सैक्रिफाइस और कर्म कांड किए, लेकिन उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, यह आरण्यक में बताया गया है। तो ये वानप्रस्थ आश्रम वाले लोगों के लिए। और लास्ट पार्ट है वेद का उपनिषद। उपनिषद मतलब वेदांत। यह इसमें पूरे वेदों का जो निचोड़ है वह उपनिषद में है। यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा के एक होने की बात कही जाती है। और यह पार्ट किसके लिए उपयोगी है? सबसे ज्यादा उपयोगी है सन्यास धर्म वालों के लिए, जो सन्यास आश्रम में पहुंच गए हैं, 75 से 100 साल के लोगों के लिए। ऐसे ठीक है, यह हमारे इसकी चर्चा मैं कभी आगे करूंगा। जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी आश्रम, सन्यास आश्रम, यह वास्तव में मानव जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया है। और अगर अभी जो हमने चर्चा की, इससे देखिए तो वेद लगता है कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। वो उसके नॉलेज को, जो अगला सब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ वेदास, कोई आपसे पूछे वेद में क्या चीज लिखा गया है, तो वेद में आप ये कह सकते हैं कि वेद यह लिखा गया है कि अज्ञानी, सबसे अज्ञानी व्यक्ति को भी हाईएस्ट पॉसिबल नॉलेज, हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन में ले जाके रखने की क्षमता रखता है वेद। वेद, और यह बात तो यहाँ एकेडमिक सेंस में है, मैं वेद की चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन यह मैं आपको बताऊं कि कोई भी होली लिटरेचर है, पवित्र ग्रंथ कोई भी है, चाहे वह कुरान हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे कबीर के लिखे गए बातें हों, चाहे रामचरितमानस हो, जितने भी इस तरह के होली स्क्रिप्चर्स होते हैं वह ऐसे ही हैं। अज्ञानी व्यक्ति को भी
ले जाके ईश्वर की श्रेणी में रख देते हैं। तो जो मोस्ट इग्नोरेंट पर्सन है वो हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन, हाईएस्ट पॉसिबल नॉलेज को समझ पाता है इन होली स्क्रिप्चर्स को समझ के। और जो ये वेद हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो होली स्क्रिप्चर्स हैं दे आर बेसिकली मेथड ऑफ इवोल्यूशन, मानव जीवन के इवोल्यूशन की बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाते हैं। तो जो वेदास हैं उनको सब्जेक्ट मैटर को तीन तरह के से बांटा गया है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो इसमें मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसे पिछली क्लास में हमने देखा कि कर्म कांड और ज्ञान कांड दो ही था। तो हमने बताया कि जो पूर्व मीमांसा है वो कर्म कांड की बात करती है और उत्तर मीमांसा ज्ञान कांड की बात करती है। वो भी एक डिवीजन है जो आज उसमें उपासना कांड आ गया। तो जब पिछली क्लास में जो हमने चर्चा की थी और आज जो चर्चा कर रहे हैं, आपको लग सकता है ये तो डिफरेंट हो गया, ऐसा नहीं है। जो आज हम कर्म कांड और उपासना कांड बात करने चल रहे हैं, पिछली क्लास में इन दोनों को कंबाइंड रूप से कर्म कांड बोला गया। तो इसलिए यह ना समझे कि उपासना कांड कहाँ से आ गया। तो उसी को जो कल कर्म, पिछली क्लास में कर्म का, ये दोनों डिवीजन है, शब्दों के नाम ही तो हैं। किसी ने दोनों को मिला के कर्म कांड कहा और किसी ने अलग अलग। तो जो कर्म कांड वाला पार्ट है, कर्म कांड में जनरली आप जो वेद के संहिता और दूसरा जो है ब्राह्मणास, संहिता शुरू के दो पार्ट को मिला के कर्म कांड कहा जाता है। इसमें जो सैक्रिफाइस है, रिचुअल है कैसे है, यज्ञ कैसे है, इस तरह की बातों को हम समझ जाते हैं। तो ये कर्म कांड उनके लिए है जिन व्यक्तियों का दिमाग बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रहता है, लगातार भागता रहता इधर उधर। ऐसे लोगों को इवोल्यूशन के हायर स्टेज में, ज्ञान के ऊंचे पथ पर, योग के हायर स्टेज में ले जाने के लिए तमाम तरह के रिचुअल्स बना दिए गए, सैक्रिफाइस बना दिया, आप ये करोगे, आप ये करोगे। बेसिकली ऐसे लोग वो लोग हैं जिनका दिमाग इजीली कहीं टिकता नहीं है। तो इनके लिए तमाम तरह के यज्ञ बना दिए गए। इस दिन आप गंगा नहाओगे, इस दिन आप व्रत करोगे, इस दिन आप ये नहीं खाओगे, इस दिन आप वो नहीं खाओगे। बेसिकली कर्म कांड बना के इनके दिमाग को थोड़ा सा स्थिर रखने का प्रयास किया जाता है। इनके लिए तमाम चीजें बना दी गई। इस दिन नवरात्रि में आप व्रत रखोगे, आप जो है रोजे के समय रमजान देखोगे, रमजान के महीने में आप रोजा रखोगे। ये सारी बातें उनके लिए हैं जो वास्तव में इनका दिमाग फिक्स नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता। फिर दूसरा पार्ट है उपासना कांड। ठीक है, कांड मतलब ये सेक्शंस हैं। जो वेद को एक उपासना कांड जो हुआ, यह वास्तव में फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है। दार्शनिक रूप से ये जो कर्म कांड पहला पार्ट था, यह किनके लिए है। इस अवस्था में उपासना कांड में पहुंच के व्यक्ति का दिमाग थोड़ा सा स्थिर होने लगता है। वह बैठ के चीजों के पीछे का खेल समझने की कोशिश करता है कि ऐसे बैठेगा, यार हम ये काम क्यों करते हैं, हम क्यों गंगा नहाने जाते हैं, हम क्यों रोजा रखें, क्यों नवरात्रि का व्रत रखें, क्यों हम ऐसा करें, क्यों हम वैसा करें। वह जब इंटरप्रिटेशन पे आ जाता है, उस स्टेज को उपासना कांड बोलते हैं। तो जो वेद है, इसका आर्यन्यक वाला जो पार्ट है, जो बताया गया ऊपर मैंने बताया कि वानप्रस्थ आश्रम में जो लोग हैं उनके लिए। तो इस अवस्था में पहुंच के व्यक्ति सगुण ब्रह्म की मतलब एक ईश्वर की आराधना करने लगता है। फर्स्ट वाले पार्ट में जो कर्म कांड जानता है, वह ईश्वर की मूर्ति के सामने जाता है, वहां फूल माला चढ़ाता है, ऊपर नीचे झुकता है, कभी माथा लगाता है, कभी हाथ लगाता है। इस तरह के ये कर्म कांड वाले। उपासना कांड का व्यक्ति शायद ये सब न करे, वो घर बैठे ही ईश्वर की मूर्ति को देखता है
और उसको नमन करने लगता है। सगुण ब्रह्म मतलब जो सामने ईश्वर दिख रहा है, उनकी मूर्ति दिमाग में स्थिर हो जाती है। यह उपासना कांड है। और लास्ट वाला कांड है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड का मतलब हाईएस्ट नॉलेज। यहाँ निर्गुण ब्रह्म यानी यहाँ ईश्वर की मूर्ति ध्यान में नहीं रह जाती, बल्कि ईश्वर को बिना मूर्ति के ही जो सांसारिक गुणों हैं उसके परे की चीजें आपको दिखने लगती हैं। तो जो वेद का लास्ट पार्ट है, जिसको उपनिषद बोलते हैं, उसकी चर्चा यहाँ ज्ञान कांड में कही जाती है। और जैसा आगे ऊपर बताया मैंने कि यह संन्यास आश्रम वाले लोगों के लिए है। उपनिषद जो है हाईएस्ट नॉलेज, इस लेवल का व्यक्ति कर्म कांड इत्यादि के ऊपर जाके ज्ञान की बात करता है कि इन सब के पीछे क्या अल्टीमेट चीज है, सुप्रीम नॉलेज समझने लगता है। तो इस तरह हमने देखा कि वेद का जो सब्जेक्ट मैटर है कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड में बटा है। अच्छा, अब अगला हम जो समझते हैं, चलने से शुरू कर रहे हैं, सत्य क्या है। सत्य, वेद में जो सत्य की चर्चा कही गई है, तो दो तरह के सत्य कहे जाते हैं। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा हूं, मैं पूछूं मैं कौन हूं तो आप कहेंगे सुभाष, क्योंकि आप मुझे अपनी आंखों से देख रहे हैं। और सुभाष और रमेश में आपको अंतर पता है। रमेश और सुरेश को, गीता और सीता को आप अलग अलग पहचान पाते हैं। तो यानी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है, इसको कहते हैं इंद्रिय ग्रहण या लौकिक सत्य। जो इंद्रियों के द्वारा आपको दिख रहा है, परसेप्शन, जो इंद्रियों के द्वारा कहा जाता है, तो इसमें आप इंद्रियों से डायरेक्ट नॉलेज लेते हैं, इसको लौकिक ज्ञान कहा जाता है। और अलौकिक ज्ञान इंद्रियातीत, इंद्रिय ग्रह और इंद्रियातीत, अलौकिक ज्ञान जो है यह सब इंद्रियों के परे की चीज है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि आपके स्क्रीन पे कोई पूछे आपसे कौन दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं सुभाष। एक यह भी सत्य है, क्योंकि आप मुझे सुभाष और रमेश को अलग अलग पहचानते हैं। लेकिन उसके ऊपर जाके आप यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य दिख रहा है। तो देखिए रमेश और सुभाष का अंतर समाप्त हो जाता है। ऐसा कर करके और आगे जब हम चलते हैं तो इंद्रियों के परे की चीज दिखने लगती है। तो इंद्रियों के जो परे की चीज दिखे, इसको अलौकिक ज्ञान कहते हैं। और अलौकिक ज्ञान सबको नहीं दिखता है। अलौकिक ज्ञान बहुत ही प्योर माइंड्स या ऋषि जिनको कहते हैं, इसीलिए वेद बोला गया कि यह शब्द ब्रह्म है। यह जो ऋषि लोग हैं, प्योर माइंड्स हैं, उन्हीं को दिखाई देता है और उन्हीं को सुनाई देता है। ऐसे ज्ञान की चर्चा कहाँ की गई है? ऐसे ज्ञान की चर्चा वेद में की गई है। इनफैक्ट जो उपनिषद वाला पार्ट है, जो लास्ट में ज्ञान कांड है, वहां पे अलौकिक सत्य की चर्चा की गई है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वेद का जो कर्म कांड और उपासना कांड है, यह लौकिक ज्ञान की बात करता है। या कर्म कांड में कहें कि वेद का जो कर्म कांड है यह लौकिक सत्य की बात करता है। और उपासना में चूंकि हम कंटेम्पलेट शुरू कर देते हैं, पदार्थों से हट जाते हैं, कर्म कांड से हट जाते हैं, तो उसको भी लेकिन उसमें अलौकिक ज्ञान का चिंतन मात्र रहता है। पहले में कर्म कांड में सांसारिक ज्ञान आप सामने दिखता है, मंदिर में जाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। उपासना कांड में आप उसके अभी भी वही सब कुछ है, लेकिन मेंटल लेवल पे रह जाता है। अभी भी आप मंदिर जाते हैं, अभी भी फूल माला अगरबत्ती चादर चढ़ाते हैं, लेकिन मेंटल लेवल पर वह उपासना कांड हो जाता है। और जो उपनिषद वाला कांड है, जो ज्ञान कांड है, वह अलौकिक ज्ञान की बात करता है। इस तरह हमने देखा, समझ लिया कि सत्य दो तरह के होते हैं।
अब ये चर्चा, वेद में 6 तरह के प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। जैसे यानी ये उत्तर मीमांसा की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कल हमने देखा कि सांख्य योग में कितने तरह, पिछली क्लास में देखा कि सांख्य योग में जो प्रमाण हैं 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम प्रमाण कहा गया। और फिर हमने देखा कि जो उसके बाद के हैं न्याय, वैशेषिका न्याय और नव्य न्याय में 4 तरह के प्रमाण। वहां प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान, आगम, यह 4 माने गए। जो वेद है, या आप कह सकते हैं कि जो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है, इसमें 6 तरह के प्रमाण माने गए हैं। प्रमाण का मतलब एविडेंस होता है, मतलब अगर ये 6 तरीके से हमने किसी चीज को देख लिया तो वह स्वयं सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे यह पूछे कि आपके स्क्रीन पे सुभाष दिख रहे हैं, बताइए इसका क्या प्रूफ है, आप कहिए कि मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं, यह प्रमाण स्वयं है। इसको प्रमाण को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यह यानी जो ये 6 बातें कही जा रही हैं, यह वेद में प्रमाण के तौर पे लिया जाता है, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यह स्वयं सिद्ध हैं। तो जो प्रमाण है, जैसे लिखा करेक्ट मीन्स ऑफ एक्यूरेट नॉलेज, दिख रहा है तो दिख रहा है, सुनाई दे रहा है तो सुनाई दे रहा है, अब इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है। तो 6 कौन कौन से हैं, यह आप लोग याद रखें, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कभी आपसे पूछ सकता है। तो पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्राण मतलब जो आपको इंद्रियों से जिसका अनुभव हो रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम ऐसा बोलते हैं। प्रत्यक्ष जो दिखे, जो परसीव हो रहा है, वो सही है, परसेप्शन। दूसरा है अनुमान। अनुमान का मतलब इन्फरेंस, जो आप कुछ सोच के जैसे मैं कोई आपसे बोले कि इस समय दिन है, तो इसका मतलब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय आकाश में तारे नहीं होंगे, यह अनुमान है। तो कोई आपसे पूछे बताइए इस समय तारे होंगे, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपने बोला कि इस समय दिन है। अनुमान लगा के जो बातें बताई जाती हैं। थर्ड इंस्ट्रूमेंट है, प्रमाण है उपमान। उपमान का मतलब जो कंपैरिजन से या एनालॉजी से देखा जाए। उपमान मतलब कि यहाँ ऐसा है इसलिए वहां ऐसा होगा, ऐसा हम कभी कभी कहते हैं। मुझे लग रहा मैं बता पा रहा हूँ। उपमान जैसे कहते हैं, जैसे एक बच्चा ग्रोथ करता है, पहले वो बच्चा होता है, फिर यंग होता है, वह फिर बूढ़ा होता है। अब आप कह सकते हैं इसी तरह एक पौधा भी होता है। बच्चे की ग्रोथ देखकर आप पौधे की ग्रोथ बता सकते हैं, यह भी पहले छोटा रहेगा, फिर यह बड़ा होगा, फिर यह बूढ़ा होगा। यह उपमान है, एक चीज को देख के दूसरी चीज को समझना। इसके बाद जो है अर्थपत्ति। अर्थपत्ति यह वेद की बातें हैं, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा में अर्थपत्ति। अर्थपत्ति का मतलब सरकमस्टेंसेस देख के कुछ चीजों को एनालाइज करना। ठीक है, सरकमस्टेंसेस देख के, जैसे आपके स्क्रीन पे अगर सुभाष दिख रहे हैं, तो आप यह एनालाइज कर सकते हैं कि सुभाष इस समय मान लीजिए कि मैं, अगर आपको पता है कि मैं कलकत्ता शहर से यह क्लास ले रहा हूं, तो आप यह डिराइव कर सकते हैं कि सुभाष इस समय न्यूयॉर्क में नहीं हैं। अर्थपत्ति। अर्थपत्ति मतलब सरकमस्टेंसेस देख के आप कुछ अर्थ निकाल लेते हैं। इसको इन्फरेंस से भी आप कह सकते हैं। इन्फरेंस से थोड़ा सा ये लगता है कि यार ये तो इन्फरेंस की ही बात है, लेकिन यहाँ दोनों में डिफरेंस है। इन्फरेंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, यहाँ पे पॉस्टुलेशन मतलब कुछ आप पॉस्टुलेट भी कर सकते हैं, कोई संकल्पना भी मान के आप कोई बात निकालते हैं। तो ये इसको बोलते हैं अर्थपत्ति। फिर तीसरा है अनुपलब्धि, नॉन परसेप्शन। कोई चीज आपको नहीं दिख रही है,
आप ये जैसे मैं बोलूं कि आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे एक मनुष्य दिख रहा है जिसका सुभाष नाम है। अब मैं कहूं कि आपको स्क्रीन पे एक सांप भी दिख रहा है जो सुभाष जी के बगल में बैठा है, आप कहेंगे नहीं ये तो नहीं दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूं मैं एक नॉन एग्जिस्टिंग सांप को देख रहा हूं। अनुपलब्धि जो नहीं है लेकिन उसको भी आप परसीव करें, यानी नहीं होना को भी इसको होना कह सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक नॉन एग्जिस्टिंग सांप को देख रहे हैं मेरे बगल में। अगर आपने कह दिया हाँ ये बात तो सही है, नॉन एग्जिस्टिंग सांप को मैं देख सकता हूँ, उसकी संकल्पना कर सकता हूँ, बगल में एक सांप है जो नॉन एग्जिस्टिंग है। तो यह बेसिकली अगर आपने वो देखा होगा, बहुत फेमस उदाहरण है कि सांप, रस्सी को सांप समझ लेना। सांप देख रहे हैं, सांप वहां पे है नहीं, है तो रस्सी, सांप नॉन एग्जिस्टिंग है लेकिन आपको सांप दिख रहा है। यह अनुपलब्धि में आता है। फिर आता है, यह पांचवा प्रूफ है, एविडेंस है, प्रमाण है। फिर छठवां प्रूफ है शब्द। शब्द मतलब जो मैंने आगम जिसको बोलते हैं, शब्द मतलब किसी नॉलेजेबल व्यक्ति, कोई नॉलेजेबल व्यक्ति जब कोई बात बोल दे, जिस व्यक्ति को परम ज्ञान का रिविलेशन हुआ है, जिसको परम ज्ञान, जिसको आप्त पुरुष बोलते हैं, आप्त पुरुष जो बातें बोल दे वह धर्म कहा जाता है, वह उच्चतम ज्ञान कहा जाता है, उसको ही आप वेद मान सकते हैं, उसको ही आप कुरान और बाइबिल मान सकते हैं। जो परम ज्ञानी व्यक्ति जो बात बोले, आप्त पुरुष से निकली, के मुंह से निकली हुई बात भी परम सत्य होती है, वह प्रमाण होती है। वह जब बात बोल देता है तो वो सत्य कहा जाता है। पतंजलि योग दर्शन या सांख्य योग या जो न्याय, वैशेषिका न्याय या नव्य न्याय हमने पिछली क्लास देखा, उन सब में जो आगम शब्द है वो यही है। वहां पे इसको आगम के नाम से बोला गया है। यहाँ भी आप आगम कह सकते हैं। आगम मतलब आप्त पुरुष के मुंह से निकली हुई बात, उसको आगम प्रमाण बोलते हैं। तो इस तरह 6 प्रमाण हुए, यह हमें याद रखना है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि और शब्द यानी आगम प्रमाण। आगम प्रमाण मतलब जो गुरु होता है, जो आप्त पुरुष है, जिसको चीजों का अनुभव है, जो वो बोल देता है, आप उसको मान लेते हैं कि नहीं इनको अनुभव है, ये अभ्यास करते हैं, ये जो कह रहे हैं सही है। चलो आगे चलते हैं। 6 प्रमाण की चर्चा हमने कर ली। अब